24 नंबर, सरकार के द्वारा भोजन एवं जल के लिए स्थापित राहत शिविर में भारी मात्रा में बाढ़ से प्रभावित लोग एकत्रित हुए। यानी कि सरकार जो है जो बांट रही है भोजन और जल तो राहत शिविर में, तो इसमें बाढ़ से जो पीड़ित आदमी है, प्रभावित आदमी सब आया है। राहत शिविर में प्रभावित व्यक्तियों के लिए भोजन एवं जल की पर्याप्त सामग्री है। सही बात है। जिन व्यक्तियों का घर डूब गया उन्हें तत्काल दूसरी जगह आवास की सुविधा दी जा सकती है, तभी तो राहत शिविर बनाया है। अच्छा हाँ जी, भोजन है ना, है खाली भोजन और जल दिया गया है, खाना नहीं, घर नहीं दिया। बहुत से प्रभावित व्यक्ति राहत शिविर में अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो रुक जाइए, देख लेते हैं। राज्य सरकार द्वारा भोजन एवं जल के लिए स्थापित राहत शिविर में भारी मात्रा में बाढ़ से प्रभावित लोग एकत्रित हुए। तो जब बाबू बाढ़ से प्रभावित लोग यहाँ पर एकत्रित हुआ है, तो हमारे प्रश्न में क्या कह रहा है, जिन व्यक्तियों का घर डूब गया उन्हें तत्काल दूसरी जगह आवास की सुविधा दी जा सकती है। सही है जी। सही इसलिए है क्योंकि घर तो उसका डूब गया, घर डूब गया और तत्काल दूसरी जगह आवास का सुविधा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, घर आग लगे कि बारिश हो कि बाढ़ आ जाए, दिन और रात अपने समय अनुकूल होता है, नींद अपने समय अनुकूल आता है। ऐसा ऐसा भी आदमी आप देखे होंगे कि बाबू हॉस्पिटल में भी सो जाता है अच्छे से। अब उसको अच्छा से सोना कहिए कि अच्छा से नहीं सोना कहिए, नींद आएगा तो क्या करेगा। ठीक है, रुक जाइए रुक जाइए। तो जब राहत शिविर का बात किया गया, समझो इधर, जब राहत शिविर का बात किया गया तो राहत शिविर में राहत न पहुंचाया जाता है। राहत मतलब क्या, सिर्फ खाना पीना, दवाई सुई, रहने का व्यवस्था भी। भोजन एवं जल के लिए स्थापित राहत शिविर में भारी मात्रा में बाढ़ से प्रभावित लोग एकत्रित हुए। जब भारी मात्रा में बाढ़ से प्रभावित लोग एकत्रित होगा, जमा होगा, तो उसको क्या कहेंगे, चलो खाना पीना मिल गया भागो यहां से। उसको रहने का भी कुछ सोचा जाएगा, सोचेगा सरकार, रखती है ना, दिया हुआ है। बात समझ में आया। ठीक है, अब चलिए अगला। ये सही है, ये भी सही है। बहुत से व्यक्ति प्रभावित राहत शिविर में अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। देखिए पहुंच पाया है कि नहीं पहुंच पाया, ये जानकारी हमें प्रश्न में दिया हुआ नहीं है। पिछले कुछ दिनों से दिनों के दौरान स्थानीय सरकारी अस्पताल में भर्ती अधिकाधिक रोगी मलेरिया से पीड़ित पाए जा रहे हैं। तो उसमें बाबू ज्यादा से ज्यादा आदमी जो है क्या हो गया, मलेरिया से पीड़ित पाया गया है, ये बात इसमें कहा गया। तो मलेरिया से पीड़ित सभी रोगियों को अस्पताल से तत्काल छुट्टी दे देना गलत बात है। अस्पताल प्राधिकारियों को अस्पताल में नए रोगियों को भर्ती करने पर तत्काल रोक लगा देनी चाहिए। मलेरिया से पीड़ित सभी रोगियों को एक अलग वार्ड में रखा जाना चाहिए। ये सही है। पहला दूसरा गलत है, तीसरा वाला सही है। अब 20 से 30 ABCD 5 पुरुष उनकी पत्नियां एक डांस में सम्मिलित होते हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि पति और पत्नी का यही क्रम हो। पति केवल अपने पत्नियों के साथ ही डांस करते, चलिए पति जो है केवल किसके साथ, अपने पत्नी के साथ डांस करते हैं। सी एक बहन है, सॉरी, की एक बहन, सी की, अच्छा, सी की एक बहन टी है तथा एकमात्र भाई ए है। सी का भाई है ए, सी की बहन है बाबू टी। सी की एक बहन टी है तथा एकमात्र भाई ए है। क्या सी क्या है, सी के बारे में कहा, लड़को हो सकता है लड़की हो। अच्छा ऊपर पुरुष दिया हुआ नहीं, भाई भाई
अब शादी करवाना है, नहीं? ए बी सी डी और ई। अब बाबू यहां पर जो शादी होगा, किसके साथ शादी हो सकता है? तो ए का शादी ना तो सी से ना तो टी से, यानी कि भाई बहन है ये सब, तो सी का शादी टी से नहीं, सी का शादी ए से नहीं, टी का शादी टी से नहीं होगा, चाहे जेकरा से हो जाए। ठीक है, ये तो लड़का है ही अपना। हाँ, यदि डी ने टी के साथ डांस किया, चलिए डी टी शादीशुदा हो गया। यदि डी ने टी के साथ डांस किया तो उसने किसी अन्य की पत्नी के साथ डांस किया। अच्छा, अभी बोल रहा था कि पति खाली पत्नी के साथ डांस करेगा, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि पति और पत्नी का यही क्रम हो, एक डांस में सम्मिलित हो। चलिए ठीक है, जो है हाँ देख लेंगे। पी क्यू या एस या टी के साथ डांस नहीं करता। देखिए बी क्यू या एस या टी के साथ डांस नहीं करता है। बी को दिक्कत है क्यू से, एस से, टी से। तो बचा कौन कौन जी? पी और आर। पी ए के भाई की पत्नी है, पी जो है ए के भाई की पत्नी है, तो ए का भाई कौन? सी। सी की पत्नी कौन? पी। क्या मतलब यहां पर कौन? आर। क्यू ने डी के साथ डांस नहीं किया, क्यू जो है डी के साथ डांस नहीं करता है। ठीक है, चलिए तो बाबू टी यहां नहीं, टी यहां नहीं, तो टी 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 तीन को जगह टी है नहीं, लेकिन यहां पर टी तो जाएगा नहीं, इसका मतलब टी यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। आप रुकिए ना जी, हम बना रहे हैं ना, मतलब अब क्या लिख रहा है, क्या एक के बार सब कुछ कर लें, उसके बाद पता चलेगा सर आप क्या क्या कर दिए, पता नहीं चला। अब यहां लिखा है यदि डी ने टी के साथ डांस किया तो उसने किसी अन्य के पत्नी के साथ डांस किया, यानी कि डी जो है टी के साथ डांस यहां पर नहीं, मतलब पत्नी नहीं। अब बचा कौन? टी, टी हो गया ना जी। अब कौन कौन बचा? पी क्यू आर एस टी, तो पी क्यू आर एस टी। अब यहां देखिए कह रहा है क्यू से हमको मतलब नहीं है, क्यू यहां नहीं आएगा, यहां बाबू क्यू नहीं आएगा, तो यहां कौन आएगा? एस। और यहां पर तब कौन जाएगा? क्यू। इसको भी मिटा दीजिए। अब प्रश्न में क्या क्या कह रहा है उसको हम लोग देखेंगे। आर के साथ डांस किसने किया? बी ने, बी फॉर बॉल, ऑप्शन 1 नंबर। यदि बी और डी अपने साथी परस्पर बदल ले तो बी के साथ डांस कौन करेगा? बी और डी अपना साथी बदल लेता है, तो बी के साथ कौन डांस करेगा? एस, ऑप्शन 4 नंबर। यदि ई डी का पुत्र है तो बी क्यू का कौन है? ई जो है वह डी का पुत्र है, या पुत्र है किसका? डी का। तो बी क्यू का कौन है? तो बी जो है और क्यू के बीच क्या रिलेशन, कुछ जानकारी थोड़े है, ऐसा ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इनमें से कितने पीढ़ी एक ही इनमें से कितने पीढ़ी से एक ही परिवार के सदस्य हैं? कम से कम 3, जो तीनों भाई बहन निकला था। ठीक है, सी, ए और टी सब भाई बहन था, इसलिए कम से कम 3। यदि डांस इस प्रकार आयोजित किए जाए कि प्रत्येक पुरुष किसी विपरीत लिंग के साथ डांस कर सकता है, कितने डांस संभव हैं? एक पुरुष 5 को महिला के साथ डांस कर सकता है ना? एक पुरुष एक ये करेगा, इसके 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 साथ 5 बार डांस करा ना, ए जब 5 बार तो ये भी 5 बार, ये भी 5 बार, ये भी 5 बार, ये भी 5 बार, कितना बार हो जाएगा? 25 बार डांस हो जाएगा। ऑप्शन बाबू 3 नंबर, सी ऑप्शन। ठीक है।